गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है समीकरण इक्वेशन। तो हम लोग इसका छोटा सा भी स्टार्ट जस्ट करते हैं। इक्वेशन कहते किसको है? इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन में ये इक्वेशन में ना समीकरण मतलब समीकरण या समानीकरण सीधा समझ लीजिए। और इक्वेशन में ना इक्वेटिंग है ना, हाँ, या मेकिंग इक्वल है ना। तो इक्वल करना या समानीकरण, समान करना या समीकरण या इक्वेशन। तो हमारा ये चैप्टर है। देखिए इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग इसमें वैसा चीज़ को फाइंड करते हैं, अननोन चीज़ को। जैसे किसी दो चीज़ को बता दिए, क्या बताए कि हमको फाइंड आउट करना है कि मोहन का उम्र क्या है। हम इतना चीज़ जानते हैं, मेरी मम्मी ने बताया कि राम का उम्र से 10 साल बड़ा है मोहन। अब हमको राम का उम्र पता है 15 साल, मोहन का उम्र नहीं पता है। तो हमारा राम का उम्र है ना, राम का उम्र, राम की आयु है ना, राम की आयु, राम से मोहन राम से राम की आयु 15 वर्ष है ना, एक। और दूसरा हमको कंडीशन क्या पता है, मोहन राम से 10 वर्ष बड़ा है, मोहन राम से 10 वर्ष बड़ा है ना, 10 वर्ष बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करते हैं, इस दोनों चीज को, दोनों फैक्ट को लगा करके इक्वेट करते हैं और क्या करते हैं, मोहन का उम्र निकालते हैं, है ना। तो हमारा ये चीज है। अब हम लोग इससे कैसे करेंगे इक्वेट? क्या, देखिए समझ लीजिए वजन डाड़ी का ये है, कांटा है, ठीक है ना, वजन डाड़ी या फिर वही मशीन या तराजू जो बोलिए, तराजू का कांटा है, बीच में ऐसा रहता है ना, ऐसा ही रहता है। तो ये इधर दो साइड पल्ला लगा हुआ है, ठीक है। इधर मोहन हम नहीं पता है, मोहन को एक्स मानिए या मोहन मान लीजिए एक्स। तो मोहन और इसका उम्र में क्या है, राम का उम्र 15 साल जानते हैं, है ना, और ये मोहन उससे 10 साल बड़ा है। तो इसमें 10 घटा दें या इसमें 10 जोड़ दें। 15 में 10 जोड़ देंगे या मोहन का उम्र जितना है उससे 10 घटा देंगे तो वो राम का आयु आएगा, या राम के उम्र में 10 जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ इसका राम की उम्र में 10 जोड़ देते हैं, तो हमारा x = 25। तो मोहन का उम्र क्या निकल जाता है, 25 साल। या समझ लीजिए, माना मोहन की आयु बराबर x, मोहन की आयु बराबर x है ना। तो x बराबर क्या होगा, राम का आयु कितना, 15 + 10, यही है कंडीशन प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। 15 + 10, x = 25। तो यही कॉन्सेप्ट जो किसी का एज निकालना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन। तो हमारा इस तराजू को आप समझ लीजिए, ये ऐसा वाला तराजू है, ये तराजू का कांटा में यहाँ गणित में फ्लैट चला गया, इसमें फ्लैट, बस वही है सारा कुछ। इसमें एक नियम क्या है, कुछ नियम इसमें बता देते हैं इक्वेशन में। क्या, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो दोनों साइड समान चीज जोड़ने पर है ना, समान जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समान घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान दोनों साइड घटाना है, समान घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ समान गुना करने पर, दोनों तरफ समान से गुना करने पर, समान चीज़ों से या समान अंकों से या समान संख्या से गुना करने पर, यानी समान गुना करने पर लिखते हैं, गुना करने पर दोनों तरफ समान चीज से भाग देने पर, दोनों तरफ समान चीज से भाग देने पर, समान संख्या या अंक से संख्या से भाग देने पर इसमें इसके मान में कोई
परिवर्तन नहीं होता है। अभी इतना ही जानिए। इधर से उधर प्लस, उधर से इधर माइनस क्यों होता है, इधर से उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, उधर से माइनस है तो प्लस हो जाता है, वो बाद में बता देंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वो प्लस माइनस हम बता देंगे कि क्यों प्लस और क्यों माइनस होता है। ये वो इसी पे डिपेंडेंट है, जो है इसी पे है। बस ये चीज़, बायां और दायां पक्ष में समान चीज़ जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके मान में। बायां और दायां पक्ष में समान चीज़ घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बायां और दायां पक्ष में समान चीज़ से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बायां और दायां पक्ष में समान चीज़ से भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इक्वेशन का बस इतना ही नियम आप लोग जानिए। इसके बाद सारा का सारा बताएंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण सारा बताएंगे। तो ये चीज़, क्योंकि इक्वेशन ये हर जगह आपका उपयोगी है, इसलिए इसको बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। आज के लिए बाय। ओके।